What's up guys, welcome to the channel. This video is going to be very special because as the title says, I am going to share everything with you all that how I got my first job right after 12th. ओके सो अगर आपके भी मन में ये क्वेश्चन है कि राइट आफ्टर 12th एक जॉब मिलना इज इट रियली पॉसिबल और इट इज अ मिथ, सो यस डेफिनेटली इट इज पॉसिबल, इट इज नॉट अ मिथ एट ऑल. Okay, so in this video I'm going to share everything that how I got my first job, all my struggles behind this and all my like everything that helped me and everything जो मैंने struggle किया I'm going to share. तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्टार्ट फ्रॉम माई 10th क्लास. व्हेन आई वाज इन माई 10th सो आई वाज नॉट अ टॉपर. ठीक है, अब देखो ये सारी चीज़ें स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ कि मेरा जो माइंडसेट था ना वो स्टार्टिंग से लाइक फिक्स्ड था. मेरा माइंडसेट चाइल्डहुड से ही था, जब से मैंने अपना होश संभाला कि मुझे फाइनेंस सेक्टर में जाना है. मुझे किसी अदर सेक्टर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, मुझे गवर्नमेंट जॉब्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था. हालांकि बहुत क्रेज है आजकल बट मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है. ठीक है, आई एम नॉट टेलिंग यू कि गवर्नमेंट जॉब्स अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे पर्सनली उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था. आई वॉन्टेड टू वर्क इन फाइनेंस सेक्टर. ठीक है, तो ये एक चीज़ तो मेरे लिए एकदम से क्लियर थी. अब इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए, क्योंकि मेरा माइंडसेट पहले से मुझे क्लियर था, तो मैंने क्या किया 11th में लाइक आफ्टर 10th 11th में मैंने कॉमर्स लिया. ठीक है, अब कॉमर्स के साथ मैंने अप्लाइड मैथ्स भी लिया. ठीक है, अब यहाँ से मतलब खेल स्टार्ट होता है. मैंने अप्लाइड मैथ्स भी लिया और मैंने 11th और 12th दोनों ही कॉमर्स विथ अप्लाइड मैथ्स कंप्लीट किया. अब ये जो मैंने अप्लाइड मैथ्स लिया है इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाई. ठीक है, क्यों मैंने अप्लाइड मैथ्स लिया हुआ था. तो देखो हुआ क्या, ये तो मुझे पता था कि मुझे फाइनेंस सेक्टर में जाना है. इसके बाद इन्हीं मतलब इसी के बीच में मुझे ये सारी चीज़ें भी पता थी कि फाइनेंस सेक्टर में जाने के लिए मुझे लेना है DU में एडमिशन. ठीक है, तो मुझे एडमिशन लेना था DU में क्योंकि मुझे ग्रेजुएशन यहाँ से नहीं करनी थी. लाइक जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ से मुझे अपनी ग्रेजुएशन नहीं करनी थी. मुझे अपनी ग्रेजुएशन करनी थी DU से विथ मुझे क्या करना था BCom ऑनर्स विथ इकोनॉमिक्स, जिसके लिए अप्लाइड मैथ्स लाइक नेसेसरी होता है. ठीक है, तो इस वजह से मैंने क्या किया था अप्लाइड मैथ्स लिया था. अब मैंने 11th में भी पढ़ा, 12th में भी पढ़ा, लेकिन जब लाइक हम बोलते हैं ना कि जैसा हम सोचते हैं वैसा वैसा ही नहीं होता है, तो मेरे साथ भी यही हुआ. जैसा मैंने सोचा वैसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ. ठीक है, सो क्या हुआ 12th के बाद मेरा DU में एडमिशन नहीं हुआ. ठीक है, मैंने एडमिशन नहीं लिया. अब उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है क्यों एडमिशन नहीं हुआ, क्यों मैंने नहीं लिया, क्यों मैं नहीं गई. मुझे लेना था SRCC कॉलेज. ठीक है, तो लाइक मैं वहाँ नहीं जा पाई. ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट मिस्टेक जो मेरे साथ हुई है, या पहली गलत चीज़ जो मेरे साथ हुई थी. जो मुझे करना था वो नहीं हुआ. सो फर्स्ट स्टेप में जो मुझे नहीं करना था अब वो मेरे साथ होना था. मुझे अपने होम टाउन के कॉलेजेस से ग्रेजुएशन नहीं करनी थी, बट क्योंकि मैं DU नहीं जा पाई तो मैं एक साल अपने ड्रॉप तो कर नहीं सकती थी. सो आई टुक एडमिशन ही. अब इस एडमिशन लेने के पहले भी मैंने कुछ स्टार्ट किया. अब देखो ये तो मुझे पता था कि मुझे ऑक्यूपेशन में फाइनेंस सेक्टर में काम करना है, एंड दैट्स वाई मेरा स्टार्टिंग से मतलब ये था कि मुझे 11th होते ही CA की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है. ठीक है, तो आई वॉन्टेड टू बिकम अ CA फॉर दैट फाइनेंस सेक्टर. ठीक है, फाइनेंस सेक्टर में जाके मुझे किस तरीके से काम करना है, CA बनना है. ठीक है भैया, अब ये देख लिया तुमने, मुझे DU चाहिए था वो नहीं मिला, मुझे CA बनना था और मुझे SRCC लेना था. ठीक है, अब मेरे ना स्विच देखना कि मैं क्या करना चाह रही थी और मैं कहाँ कहाँ क्या करती चली गई. ठीक है, तो लाइक CA भी रजिस्ट्रेशन मैंने नहीं किया, नहीं हो पाया, या मैंने नहीं किया, कुछ भी हम बोल सकते हैं. उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस है क्यों ऐसा हुआ. सो मेरा CA में भी एडमिशन नहीं हुआ. ठीक है, सो फाइनली मेरी 12th भी पूरी निकल गई है, मुझे SRCC भी नहीं मिला है और मेरा CA का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था उस टाइम पे. अब लाइक मुझे ये था कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना है 12th के बाद, मुझे ऐसे बैठना नहीं है. ठीक है, तो ये चीज़ मुझे थी. तो अब मैं लाइक ऐसे हो गई थी कि अब मुझे क्या करना है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था. बिकॉज पहले मुझे SRCC चाहिए था, वो मुझे मिला नहीं. देन आई वॉन्टेड टू बिकम अ CA, तो उसका रजिस्ट्रेशन भी हुआ नहीं. तो मैं कुछ चाह रही थी और मेरे साथ कुछ भी होता चला जा रहा था. सो लाइक आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड. ठीक है, कि अब मेरे साथ क्या ही होने वाला है. सो उसके बाद क्या हुआ, अब देखो ये मैंने तुम्हें बताया कि मुझे स्टार्टिंग से था मुझे 12th के बाद कुछ तो करना है. ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक YouTube चैनल स्टार्ट किया जस्ट आफ्टर माई 12th. ठीक है, जॉब के पहले
जस्ट आफ्टर माई 12th, लाइक हमारे मार्च में एग्जाम क्लियर हुए थे और मैंने अप्रैल में यूट्यूब चैनल लाइक क्रिएट कर दिया था, ठीक है। और मैंने यूट्यूब चैनल्स पे वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दी थी अप्रैल में। मार्च में हम लोग एग्जाम देके फ्री हुए थे, ठीक है। अब वो यूट्यूब चैनल किस चीज़ का था, किस नीश का था, वो मेरी फाइनेंस सेक्टर से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं था, मेरे ड्रीम से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं था। चार्टेड अकाउंटेंट ऐसा कोई भी कॉन्टेंट वहाँ पर नहीं था, कोई व्लॉग्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था। वो कंटेंट क्या था, उस चैनल की नीश क्या थी, दैट वाज अ एजुकेशनल चैनल, ओके। तो अब देख रहे हो मतलब मैं क्या करना चाहती थी और मेरे साथ क्या हो रहा है, ठीक है। और सब कुछ मैं ही कर रही हूँ। तो एजुकेशनल चैनल मैंने स्टार्ट किया। अब मतलब तो विश्वास नहीं होगा मैंने क्या स्टार्ट किया, बिजनेस स्टडीज टू 11th एंड 12th स्टूडेंट्स। लाइक मुझे ये रहता है, मुझे अपने आप में है भरोसा, ठीक है। तो मुझे ये था कि हाँ मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मैंने जो पढ़ा है क्यों ना मैं वही बच्चों को डिलीवर करूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी जस्ट पढ़ा हुआ है, मुझे चीज़ें आती हैं, तो मैं ये करती हूँ कि मैं यही की यही चीज़ बच्चों को डिलीवर करूँगी, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया। अब मैंने स्टार्ट तो कर दिया बहुत जोरों शोरों से, लेकिन फिर चैनल स्टार्ट करने के बाद भी आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। अभी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था कि हाँ ठीक है, मुझे अभी भी कोई ना कोई जॉब चाहिए थी, मुझे कुछ ना कुछ करना था। लाइक मुझे था कि मुझे अपने चैनल पे काम करना है, बट उसके साथ ही मुझे कोई जॉब चाहिए थी जहाँ मैं काम कर सकूँ, जहाँ मेरा माइंड डाइवर्ट हो सके, ठीक है। तो मैंने चैनल के साथ साथ जॉब्स के लिए सर्च करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो मैंने ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट ऑफलाइन सर्च किया, आई सर्च अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। मैंने वर्क फ्रॉम होम सर्च किया यूट्यूब पे। मैं काफ़ी लाइक एक टाइम ऐसा था मैं एक 2 घंटे स्क्रॉल करती थी एंड जेन्युइनली आई वाज सर्चिंग फॉर अ जॉब, ठीक है। अब चाहे वो वर्क फ्रॉम हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, तो मुझे एक जॉब चाहिए थी। मैंने बहुत स्क्रॉल किया। आफ्टर स्क्रॉलिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस, आफ्टर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, वहाँ से कुछ भी नहीं हुआ। देन आई स्टार्टेड सर्चिंग जॉब्स ऑफलाइन, ऑनलाइन, प्रेफरेंस। लाइक मुझे जहाँ पे भी जो भी कुछ समझ आ रहा था, आई वॉज जस्ट सर्चिंग जॉब फॉर मी ब्लाइंडली, ठीक है। सो मैंने काफ़ी सारी लाइक लिंक्डइन, ये इन सारी वेबसाइट्स पर मैंने काफ़ी जगह अप्लाई किया, लेकिन वहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं आया, ठीक है। उसके बाद मैंने तो बताया कि मैंने ऑफलाइन भी जॉब सर्च करना स्टार्ट किया। तो मैंने ऑफलाइन जब सर्च करना स्टार्ट किया तो मेरा पहला इंटरव्यू, माई फर्स्ट इंटरव्यू जो मैं देने गई, इट वॉज थ्रू माई सिस्टर। सो मैं देने गई वहाँ पे, ठीक है। सो शी वॉज रेडी टू हायर मी। अब क्या हुआ, वहाँ पे कुछ थोड़ा सा लाइक चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं थी जो मुझे करना था, तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया। आई रिजेक्टेड दैट, ओके। मैंने वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया। सो दैट वाज माय फर्स्ट जॉब दैट आई रिजेक्टेड, ठीक है। उसके पहले भी लाइक उसके बाद फिर ग्वालियर में, ठीक है, आई एम बेसिकली फ्रॉम ग्वालियर। सो ग्वालियर में मैंने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में भी दे वर टोटली इम्प्रेस्ड विद मी एंड दे वर रेडी टू हायर मी, लेकिन वहाँ तो मुझे रहना ही नहीं था, ठीक है। तो लाइक मुझे बस एक्सपीरियंस चाहिए था लोगों का। मेरे दिमाग से डर हट चुका था, मैं पैनिक नहीं रहती थी। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ क्या ही होगा, बात तो करनी है, इट्स ओके, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ थी। तो वहाँ पे भी मेरा इंटरव्यू हुआ एंड दे वर टोटली इम्प्रेस्ड विद मी, बट वहाँ भी मैंने मना किया और हम लोग वापस आ गए, ठीक है। क्योंकि वहाँ तो हम जस्ट घूमने गए हुए थे, तो वहाँ कैसे ही जॉब कर सकती हूँ, इट इज़ नॉट पॉसिबल। उसके बाद यहाँ आने के बाद लाइक एक अच्छा इंस्टीट्यूट था, ठीक है, इट इज़ अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट। तो पहले मुझे लगता था कि और इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, मुझे कैसे ही रखेंगे, ठीक है, मुझे क्यों ही रखेंगे, ऐसे फीलिंग्स आती है ना मन में। तो लाइक मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए इसलिए शेयर कर रही हूँ तुम लोगों के साथ, क्योंकि है ना ऐसा सबके साथ होता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि सिर्फ तुम्हारे साथ ही ऐसा हो रहा है, सिर्फ तुम लोगों की लाइफ में ऐसा चल रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ये सबके साथ होता है। लाइक मुझे भी लगता था, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, मुझे बात करने में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, मैं बिल्कुल भी डरती नहीं थी, पैनिक नहीं होती थी। बट इसके बावजूद भी मुझे लगता था कि यार ये लोग मुझे क्यों ही रखेंगे, क्या ये लोग मुझे रखेंगे, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है। सो आई वेंट देयर और वहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ। अगेन दे वर टोटली इम्प्रेस्ड विद मी, ठीक है। वो लोग मतलब मुझसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे और वहाँ पे मेरा सब कुछ हुआ, लाइक डॉक्यूमेंटेशन एवरीथिंग, वहाँ पे सब कुछ हुआ एंड फाइनली आई गॉट अ जॉब, ठीक है। और इस जॉब के मिलने के पीछे लाइक बहुत सारे स्ट्रगल्स भी थे, ठीक है। स्ट्रगल्स के साथ साथ स्ट्रगल सबसे बड़ा तो यही था कि आसानी से नहीं मिल गई, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया, लिटरली जेन्युइनली मैंने बहुत टाइम दिया है इस जॉब को सर्च करने के पीछे, ज्वाइन करने के पीछे बहुत सारा मेरा स्ट्रगल है, बहुत सारा टाइम है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी मत सोचना कि सब कुछ आसान होता है या फिर सब कुछ स्पून में होता है। स्पून फीडिंग नहीं है भाई। तुम्हें अगर अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, सेव करना है, तो तुम्हें खुद ट्राई करना होगा, तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी, कोई भी तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा,
Okay, so this is the first thing that I want to tell you everybody that कुछ भी इजी नहीं होता है. मेरे साथ भी कुछ भी इजी नहीं था. मैं जितना आसान ये सुनने में लगता है ना एक वीडियो में कि मुझे राइट आफ्टर 12 जॉब मिल गई सो इट इज़ वेरी इजी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी. ठीक है, ये सुनने में बस बहुत ज़्यादा ईजी लगता है, बाकी स्ट्रगल्स मेरे साथ भी थे. ठीक है, सो फाइनली आई गॉट अ जॉब. अब जॉब के साथ साथ मेरा चैनल अभी भी चल रहा है. बट क्या हुआ ना, बोलते हैं ना कि सारे काम हम एक साथ नहीं कर सकते हैं. सो दैट वाज द थिंग कि सारे काम हम एक साथ नहीं कर सकते हैं. सो मेरा चैनल अब थोड़ा सा वीक होना स्टार्ट हुआ. मैंने वहाँ पे टाइम देना कम कर नहीं दिया, कम होता चला गया क्योंकि आई वॉज एंगेज्ड इन दैट जॉब. तो अब मैं उस जॉब के चलते अपने चैनल को जितना टाइम मुझे देना था उतना टाइम मैं नहीं दे पाई अनफॉर्चुनेटली. सो वो चैनल मेरा ग्रो नहीं हुआ. सो अगेन दैट इज़ अ बैड थिंग, वेरी बैड थिंग फॉर मी कि मैंने जो चीज़ स्टार्ट की वो मैं मुझे वो करना था यार. ठीक है, और वो नहीं हो पाया. बट आफ्टर दैट मैंने कभी भी हार नहीं मानी. जेन्युइनली मैंने कभी हार नहीं मानी. आई वॉन्टेड टू बिकम अ CA, सो आई विल बिकम अ CA. डेफिनेटली आई विल बिकम अ CA. आई वॉन्टेड टू गो इन फाइनेंस सेक्टर, सो आई विल गो इन फाइनेंस सेक्टर. ठीक है, और इस टाइप की जब थिंकिंग तुम्हारे अंदर होगी ना तो लिटरली ट्रस्ट मी, तुम कुछ भी कर सकते हो. तुम कुछ भी कर सकते हो. खुद से बड़ा कोई भी चीज़ नहीं होती है. अगर हम ट्राई करें तो दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल है. बिकॉज सारी ही चीज़ें ह्यूमंस के लिए ही है, हमारे लिए ही है. सो अगर हम ट्राई करते हैं तो कुछ भी टफ नहीं है. 12th के बाद जॉब मिलना नहीं है भाई टफ, अगर हम ट्राई करते हैं तो. ओके, सो मैंने ट्राई किया था, मेरा चैनल भी फेल हुआ. उसके पीछे भी बहुत सारे स्ट्रगल्स थे, जॉब के पीछे भी बहुत सारे स्ट्रगल्स थे. राइट आफ्टर 12 मैंने इतनी सारी चीज़ें की. तो मेरा चैनल जिस तरीके से मैं उसको ग्रो करना चाह रही थी वो नहीं हुआ. ठीक है, ये एक बेकार चीज़ है. एंड आई एम शेयरिंग एवरीथिंग विथ यू. मेरे साथ जो अच्छा हुआ वो तो मैं शेयर कर ही रही हूँ, बट मैंने क्या नेगेटिव चीज़ें देखी इस सारी चीज़ों में, तो आई एम शेयरिंग दैट ऑल्सो विथ यू, है ना. तो ये एक बहुत बेकार चीज़ थी मेरे लिए. बट आई जेन्युइनली फील वेरी गुड जब मैं कॉम्पिटिशन देखती हूँ. Now in this era a lot of competition is there. ठीक है, a lot of graduates, a lot of post graduates are roaming here and there for job. Literally they are roaming here and there for job and they are not even having a good job, well settled job. And in this competition if you are having a job in your teenage, so literally you are lucky and hardworking. Literally you are lucky. अगर आपको कोई lucky बोलता है तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए भाई. You are smart, you are lucky. ओके, सो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव फेज नहीं आएंगे. नेगेटिव फेज भी आएंगे तुम्हारे पास, तुम्हें स्ट्रगल भी करना होगा. बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, है ना. तुम्हें अपने ड्रीम्स को पीछे छोड़ देना है या फिर तुम्हें वहीं स्टक होकर रह जाना है. ऐसा मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ और ऐसा तुम्हें कुछ भी नहीं करना है. ठीक है, तुम्हें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करना है, अपने ड्रीम्स को भी साथ लेके चलना है. ओके, मैं भी अपने ड्रीम्स भूली नहीं हूँ. आई वॉन्ट टू बिकम अ CA. ओके, सो दैट वॉज ऑल अबाउट मी. लास्ट में मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि कुछ भी तुम्हारे पास अगर कुछ भी बुरा होता है, कुछ भी अच्छा होता है, सो जस्ट एक्सेप्ट इट, है ना. जस्ट एक्सेप्ट इट. जो भी होता है हमारे लिए अच्छा ही होता है और ज़रूरी नहीं होता कि जैसा हम सोचे वैसा ही हमारे साथ होता चला जाए, है ना. बहुत सारी डिफरेंट थिंग्स होती है. मुझे कहाँ से स्टार्ट करना था, मैं कहाँ जाके पहुँची. मुझे स्टार्टिंग से ही था, चाइल्डहुड से ही था कि मुझे फाइनेंस सेक्टर में जाना है. और आफ्टर 12th मैंने ही एक एजुकेशनल चैनल स्टार्ट किया जिसमें मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था. आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल लिटरली, बट आई एम डूइंग. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें आपका इंटरेस्ट बन जाता है, आपको बना लेना चाहिए, है ना. कोई भी काम कर रहे हो तो उसको अपना बेस्ट दो, या तो उसको ना करो, या तो अगर कर रहे हो सो गिव इट योर बेस्ट. ओके, सो बस यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी. अब ये जॉब मिलने के पीछे वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, ये जॉब कोई इजी चीज़ नहीं है, ये तुमको ऐसी मिल जाएगी भाई, नहीं. इसके पीछे अ लॉट ऑफ स्किल्स दैट रियली हेल्प मी. मेरी कुछ पर्सनल स्किल्स ऐसी थी जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की और जिनकी वजह से मुझे ये जॉब मिली. सो इफ़ यू वांट कि मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूं कि क्या स्किल्स थी जिन्होंने मुझे इतना हेल्प किया गेटिंग अ जॉब, और कौन कौन सी चीज़ें थी जिनकी वजह से मुझे जॉब मिली, सो जस्ट कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन. सो नेक्स्ट वीडियो आएगी फिर संडे को ऑन दैट पार्ट की कौन कौन सी ऐसी स्किल्स थी एंड लिटरली ऐसी कुछ स्किल्स जो तुमको सीख ही लेनी चाहिए. बिकॉज इन दिस वर्ल्ड नाउ देयर आर लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन. ठीक है,
सो इस कंपटीशन में अगर तुम्हें कोई जिता सकता है ना, तो लिटरली योर स्किल्स के बिना कुछ भी नहीं है। लाइक आजकल डिग्री वाला ज़माना चला गया है कि अगर हमारे पास डिग्री है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। नहीं कर सकते भाई। सब कुछ काम करने के लिए हमें प्रैक्टिकल स्किल्स चाहिए। इफ़ यू आर नॉट गुड एट कम्युनिकेशन, इफ़ यू आर नॉट गुड एट स्पोकन अ लैंग्वेज, स्पोकन इंग्लिश, सो इट इज़ वेरी बैड। ओके, लाइक आई एम नॉट सेइंग दैट कि बहुत अच्छी आनी चाहिए, बहुत फ्लुएंट होनी चाहिए, बट आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जो अभी आपके पास टाइम है, यू कैन लर्न इट, है ना। और अगर अभी से तुम्हारे अंदर ये स्किल्स होगी ना, तो ट्रस्ट में ये तुम्हें बहुत 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 फायदा दिलाएगी। क्योंकि लिटरली फ्रॉम वन ऑफ दीज स्किल्स दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू इन द नेक्स्ट वीडियो, फ्रॉम वन ऑफ दीज स्किल्स आई एम ऑल्सो अर्निंग फ्रॉम वन ऑफ दीज स्किल्स। Okay, so if you want that I should share these skills with you, so please comment me down in the comment section. और वीडियो अगर पसंद आ गया हो, so please don't forget to like the video, don't forget to subscribe the channel. Stay happy, take care, tata, bye bye.